Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, ये विचित्र सा दिख रहा है ना, ये क्या है? ये कोई मेराइन एनिमल है जो कि समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समुद्र के नीचे जो चट्टानें वगैरह होती हैं उनसे देखिए अटैच पाया जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइकान। क्या नाम है? साइकान। साइकान क्या है? यह पोरीफेरा का मेंबर है। लास्ट लेक्चर में हमने पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर बताया था, आपको याद है ना? पोरीफेरा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी में माइन्यूट देखिए छोटे छोटे पोर होते हैं। और हमने बताया था यहाँ पे एक लार्ज पोर होगा। देखिए लार्ज पोर इसका दिखाई देता है। इसको वो ही इसी को बोलते हैं हम लोग आस्कुलम। और इनकी बॉडी छोटे छोटे पोर होते हैं, इसको बोलते हैं आस्टिया। तो आस्कुलम से पानी जो है कि बाहर निकलता है और आस्टिया से पानी अंदर जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग साइकान के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। चाहे इसकी शेप साइज हो, जो मार्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। पहले इसकी हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है। उसके बाद मार्फोलॉजी में इनका हम स्टडी करेंगे, फिर फिजियोलॉजी, और उसके बाद रिप्रोडक्शन। और एक चीज़ जो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तो आइए देखिए ये फिगर हम जो आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए अजीब सा दिख रहा है ना, और बहुत प्यारा भी आपको लग रहा होगा। यही है, ये है साइकान। तो देखिए बहुत सारे साइकान है, ग्रुप में पाए जा रहे हैं ना, ग्रुप में पाए जा रहे हैं और किसी चीज़ से अटैच है कि नहीं? इसी को बोलेंगे कॉलोनियल और सीडेंट्री। क्या बोलेंगे? कॉलोनियल एंड सीडेंट्री। क्या? कॉलोनियल मतलब जो लोग समूह में रहते हो। कहाँ रहते हो? समूह में रहते हैं। और सीडेंट्री मतलब किसी रॉक वगैरह या किसी आधार से ये चिपके रहते हैं। सीडेंट्री का मतलब ये हो गया। क्या बच्चा हो गया? सीडेंट्री का मतलब ये हो गया। और इसके बाद देखिए इनके बॉडी में माइन्यूट छोटे छोटे पोर होंगे, जो कि जिससे पानी अंदर जाएगा। ये छोटे छोटे पोर हैं, आपको इसमें विजिबल नहीं हो रहा है। इसी को बोलेंगे हम ऑस्टिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। और जो ये बड़ा सा पोर है इसको बोलते हैं आस्कुलम। क्या है? आस्कुलम। तो पानी किससे अंदर जाता है? इनके शरीर के अंदर पानी किससे जाता है? जैसे हमारे शरीर में किसी भी पदार्थ को अगर अंदर लेना है हमको, तो मुंह के द्वारा लेना पड़ता है। ऐसे ही इनके बॉडी पे ढेर सारे छोटे छोटे पोर होते हैं, होल होता है, उसी को बोलेंगे आस्टिया। और एक लार्ज पोर होता है जो कि बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे, जैसे मान लीजिए इनकी बॉडी हो गई, ठीक। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है, यहाँ पे ऑस्कुलम हो गया, और इनकी बॉडी पे ये छोटे छोटे पोर हो गए आस्टिया। क्या हो गए? ये माइन्यूट से पोर ये हो गए आस्टिया। तो आस्टिया के द्वारा पानी अंदर जाएगा और ऑस्कुलम के द्वारा पानी बाहर आएगा। जो पानी अंदर आता है इन्हीं के साथ इनका भोजन वगैरह आता है, और जो बाहर जाता है इसी के साथ इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं जो कि बाहर जाते हैं। ठीक बच्चा? तो इन्हीं जो हमने ओवरव्यू आपको बताया इसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। हमने आपको जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें हमने पोरीफेरा का कैरेक्टर बताया था डिटेल में। तो जिन बच्चों ने पोरीफेरा का कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन उस लेक्चर में नहीं अटेंड करे हैं, तो प्लीज़ जाइए उसको आप लोग अटेंड करिए। वो लेक्चर अगर आपके माइंड में रहेगा, वो आपको याद रहेगा, तो आपको ये साइकान बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं ये साइकान है। ये हमने इसका दूसरा फिगर ऐड किया है। देखिए ये समुद्र के अंदर है, ये रॉक से चिपके हुए हैं। ओके, ये इसका आस्कुलम आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। तो हम लोग किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं? साइकान के बारे में। किसके बारे में? साइकान। जो किस फाइलम से रिलेटेड है? ये फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड है। किससे? ये फाइलम पोरीफेरा से। तो साइकान का फाइलम क्या है? पोरीफेरा। अगर आपको इसमें किंगडम बनाना होगा, तो किंगडम किस किंगडम से ये रिलेटेड है? एनिमैलिया। हमने जब आपको जनरल क्लासिफिकेशन फर्स्ट वाला लेक्चर बता रहे थे, तो एनिमैलिया है। क्या है? एनिमैलिया। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, इसका किंगडम होगा एनिमैलिया, फाइलम पोरीफेरा। पोरी का फेरा का मतलब इस फाइलम में ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जिसके बॉडी पे छोटे छोटे माइन्यूट पोर होंगे। छोटे छोटे
4 होंगे, उनको बोलिए पोरीफेरा। और क्लास, जब हम आपको क्लासिफिकेशन बता रहे थे तो आपको हमने पोरीफेरा के 3 क्लासेस बताया था, कैलकेरिया और हेक्सएक्टिनिडा और डेमोस्पांजी। तो ये कैलकेरिया का मेंबर है, किसका? क्लास कैलकेरिया। अच्छा, क्लास कैलकेरिया का आप लोग एक कैरेक्टर आप हमको बता दीजिए, बताइए जल्दी से। हाँ, मैंने सुन लिया, आपने बताया। इसका जो स्केलेटन होता है या इसका बोन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बना होता है। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मतलब इसका मतलब हो गया इनका स्केलेटन कैलकेरियस होता है। क्या होता है? कैलकेरियस, CALCAREOUS। क्या होता है? कैलकेरियस होता है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, जो ये है इनका आर्डर है वो क्या है? हेट्रोसिला। क्या है? हेट्रोसिला। तो आपको आर्डर, क्लास, फाइलम मीन्स याद रखना है। और जो इसका जीनस है वो है स्काइफा। क्या है? स्काइफा। इसको स्काइफा को ही हम लोग साइकान भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्काइफा, ORR, साइकान। ओके बच्चा, तो आज हम लोग स्काइफा या साइकान के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले सबसे प्रथम हम देखते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका स्वभाव कैसा है। हैबिट एंड हैबिटेट, इनका स्वभाव कैसा है और इनका वास स्थान कैसा है। ठीक बच्चा, तो देखिए जो स्काइफी, इसको स्काइफा को स्काइफी एक सिंगुलर स्काइफी होता है और जो स्काइफा हम लिखते हैं वो प्लूरल है। देखिए स्काइफी ORR साइकान इज कॉमनली कॉल्ड एज अर्न स्पंज या क्राउन स्पंज। क्या बोलते हैं? अर्न स्पंज या क्राउन स्पंज। इसको अर्न स्पंज क्यों बोलते हैं? जब हमने ये आपको फिगर दिखा रहा था तो देखिए ये घड़े की तरह है कि नहीं? घड़े की तरह है ना? घड़े की तरह है। ये इनका ये होल है, ये ऐसे बॉडी है, घड़े की तरह है, इसीलिए इनको अर्न स्पंज या क्राउन स्पंज। क्राउन स्पंज क्यों कहते हैं? देखिए जो इसका आस्कुलम है ना, वहाँ पे ढेर सारे ऐसे आस्कुलर फ्रिंज होते हैं, इसीलिए उनको क्राउन स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन स्पंज। तो साइकान को कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलेंगे बच्चा? क्या बोलेंगे आप बताइए? हाँ, आपने बताया साइकान को कॉमनली अर्न स्पंज ORR क्राउन स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? अर्न स्पंज ORR क्राउन स्पंज। तो साइकान को क्या कहा जाता है? अर्न स्पंज ORR क्राउन स्पंज। अब एक कारण भी यहाँ पे बता दिया है, किस कारण इसको अर्न स्पंज और क्राउन स्पंज कहते हैं? इसके शेप के कारण, जो कि अभी हमने आपको दिखाया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? स्काइफी ORR साइकान इज मैराइन स्पंज। ये कैसा स्पंज है? मैराइन है। मैराइन क्यों? क्योंकि यह समुद्र में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? समुद्र में। यह फ्रेश वाटर, जो कि स्वच्छ जल, स्वच्छ तो मतलब नदी, तालाब, पोखरा, उसमें ये नहीं पाया जाता। ये किस में पाया जाता है? लवड़ी जल में। किस में? लवड़ी जल में। अगला लाइन बच्चा क्या है? दिस हैव बीन फाउंड वाइडली इन नेचर। वाइडली इन नेचर का मतलब होगा जो हम आपको बताते हैं वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, वही इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और नेक्स्ट क्या है? इट इज फाउंड अटैच टू सबमर्ज्ड रॉक इन शैलो वाटर नियर कोस्ट। जो हम आपको दिखा रहे थे ये कहाँ पाया जाता है? रॉक से अटैच पाया जाता है कि नहीं? दिखाए थे ना आपको, रॉक से अटैच था। ये सबमर्ज वाटर में अंदर होता है, डूबा हुआ होता है, शैलो वाटर रहता है और रॉक से ये चिपका रहता है। जैसे मान लीजिए ये रॉक है, इसी से ये चिपके होंगे, इससे से ये चिपके होंगे। ओके बच्चों, और ये हो गया वाटर। वाटर में ये पूरे डूबे होते हैं और रॉक से चिपके होते हैं। और नेक्स्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट क्या है? इट अकर सॉलिटरी ORR एज ब्रांचिंग कॉलोनियन फार्म। ये अकेला भी पाया जा सकता है और कॉलोनी के रूप में भी पाया जाता है। और इनकी कॉलोनी कैसी होगी? ब्रांच कॉलोनी। ये फिगर देखिए आप लोग, ये देखिए कॉलोनियन मेंबर है कि नहीं? ये कॉलोनी में पाया जाता है और इनकी कॉलोनी में भी ब्रांचिंग है। ठीक है, यहाँ देखिए ये यहाँ ये सब ऐसे से ब्रांचिंग है। तो ये कैसा है? अकेला भी, सॉलिटरी मतलब, और कॉलोनियल भी हो सकता है। कैसा कैसा? सॉलिटरी फॉर्म और कॉलोनियल फॉर्म दोनों होगा। सेवरल स्पीसीज ऑफ स्काइफी। अब स्पीसीज स्काइफी की देखते हैं। जो इसका साइकान हमने नाम दिया या स्काइफा हमने नाम दिया, वो इसका जीनस है। जैसा कि आपको बाई नामनक्लेचर में बताया गया है, जो कि कैरोलस लिनियस में दिया है, उसमें
प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के दो नेम होते हैं, पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज। तो जीनस इसका क्या है, साइकान है, और साइकान या स्काइफा। तो ये पहली हमारी स्पीसीज क्या है, जो है स्काइफा इलिगेंस या साइकान इलिगेंस। और नेक्स्ट क्या है, जो दूसरी है साइकान सिलिएटम, और दूसरा क्या है साइकान लिंगुआ, और नेक्स्ट क्या है साइकान जिलेटिनोसम। तो कितने स्पीसीज हैं यहाँ पे, 4 स्पीसीज, साइकान इलिगेंस, साइकान सिलिएटम, साइकान लिंगुआ, साइकान जिलेटिनोसम। तो आपको चारों नाम याद हो गए। अच्छा, अब एक ओवरऑल आपको हम बताते हैं इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है। ये होता है मैराइन, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वर्ल्ड वाइड। और ये क्या है, कॉलोनियल ओआरआ सॉलिटरी है। और इसका कॉमन नेम क्या है, आर्न स्पान ओआरआ क्राउन स्पान। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको बहुत ही शॉर्ट में इसका हैबिट और हैबिटेट लिखना होगा तो जितनी लाइन हमने बताई उतना लाइन आप ऐड करेंगे तो अच्छा होगा। बच्चों, लास्ट लेक्चर जो हमने पैरामीशियम का लिया था, तो आप लोगों ने शिकायत किया था मैम नोट्स कम है। तो बच्चा जो हमने नोट्स दिया है वो कम नहीं है, ठीक है। आप अगर उस कॉपी में नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, आपको लगता है कि हमने एक ही लेक्चर में फिनिश कर दिया, तो उसका रीज़न है यहाँ पे मैं नोट्स बना के आई हूँ और कंटिन्यू बोल रही हूँ। और जब आपके कॉलेज में सर लोग पढ़ाते हैं, वो आते हैं पहले 10-15 मिनट आपको फिगर बनाने में टाइम ले लेंगे, उसके बाद 5 मिनट बात करेंगे, 10 मिनट बात करेंगे आपसे, 5 मिनट पढ़ाएंगे। तो लगता है आपको बस एक लेक्चर में हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ा, मैम ने एक लेक्चर में पूरा जीनस ख़त्म कर दिया। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ऑनलाइन सिस्टम बहुत ही आप लोग के लिए बेटर है, इसमें आपका टाइम का लॉस नहीं होता है। हाँ, अगर यूट्यूब खोलिए तो बस पढ़िए, ये नहीं कि आप शार्ट देखिए। ठीक बच्चा। तो आइए आपको हम इस पहले इसका एक आपको इसके एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल इसका फिगर है, एक्सटर्नली एक बार आपको बता दे रहे हैं। फिर जब इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम आपको बताएंगे, दोबारा से यही फिगर आपको दिखाएंगे। देखिए, एक जो हमने स्टार्टिंग में फिगर बताया था, ये इसकी बॉडी है। ठीक भैया, ये बॉडी हो गई। इसकी बॉडी में हमने बताया था क्या है, छोटे छोटे माइन्यूट पोर हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पोर हैं ना, जिनको क्या बोलेंगे, आस्टिया। डर्मल आस्टिया क्यों, देखिए, जो हमारे स्किन की जो लेयर होती है उसको डर्मिस बोलते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी उसी में पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलेंगे डर्मल आस्टिया। तो इनकी ये बॉडी में छोटे छोटे माइन्यूट ये जो पोर दिख रहे हैं आपको, इसको बोलेंगे डर्मल आस्टिया। क्या बोलेंगे, डर्मल आस्टिया। और देखिए, डर्मल आस्टिया से पानी अंदर जाता है इसमें, ठीक है। पानी क्यों अंदर जाता है, क्योंकि पानी में ही इनके फूड हैं। ओके, तो ये पानी से ही, पानी में ये रहते हैं और पानी में ही इनका फूड है। तो पानी अंदर जाता है तो उसमें जो फूड रहता है ये उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करके सेल के अंदर अपना नरिशमेंट लेते हैं। तो डर्मल आस्टिया से पानी अंदर गया तो पानी कैसे बाहर निकलेगा, निकलेगा कैसे बताइए। इतना ढेर सारा पानी अंदर जा रहा है तो निकलेगा कैसा, कैसे निकलेगा। देखिए, आस्टिया तो मान लीजिए छोटे छोटे हैं, लेकिन ढेर सारे पानी को निकालने के लिए जो इनके शरीर पे लाखों छिद्र होंगे छोटे छोटे, जो पानी को अंदर अलाउ करेंगे। तो जो हमारा पोर है, जो पानी बाहर निकालने के लिए इसमें है, वो एक ही पोर है, उसका नाम है आस्कुलम। क्या नाम है, आस्कुलम। तो उसको लार्ज होना बहुत ज़रूरी है ना। आस्कुलम क्या होता है, आस्टिया की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है, ताकि जो आस्टिया से ढेर सारे पानी अंदर गए हैं वो आस्कुलम से बाहर निकल जाएं। ठीक बच्चा, अगर पानी नहीं निकलेगा तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी वॉल रप्चर हो जाएगी और ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। ठीक भैया, समझ में आ गया आपको। और इनकी बॉडी देखिए, ये सिलेंडर शेप है, यही इसको लिखा है ये सिलेंडर। और इसकी बॉडी के सरफेस पे हमने जब आपको क्लासिफिकेशन बता रहा था तो कैलकेरियस वाले मेंबर में हमने बताया था जो स्पिक्यूल होता है इनका, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो इनकी बॉडी पे देखिए ये सारे स्पिक्यूल हैं। ओके बच्चों, ये स्पिक्यूल है ना, है आपको। और आपको दिखाएंगे बाद में, जो आस्कुलम है उसको सराउंड करे हुए लार्ज स्पिक्यूल होते हैं, जिसको आस्कुलर फ्रिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आस्कुलर फ्रिंज। इसीलिए साइकान को क्राउन स्पॉन्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्राउन स्पॉन्ज भी बोलते हैं। अब देखिए,
ये जो रॉक है उस सबस्ट्रेट से चिपके हुए हैं, ये रॉक हो गया और इनका ये बेस हो गया जहाँ से ये ब्रांचिंग ढेर सारी निकली है। तो ओवरऑल आपको एक स्ट्रक्चर हमने साइकान का बता दिया। अब इसी के इर्द गिर्द जो चीज़ें आएंगी हम आपको बताएंगे आस्टिया क्या है, आस्कुलम क्या है, स्पिक्यूल क्या है। ओके बच्चा, तो हम आपको कहाँ तक बता दिए हैं, हैबिट और हैबिटेट और कितने इसमें जीनस है। अब देखते हैं हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। क्या देखेंगे बच्चों, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे। आइए बच्चों देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में पहले हम देखते हैं इसका शेप। शेप में हमने आपको बताया था ये सिलेंड्रिकल होता है। कैसा बच्चा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। और हमने बताया था ये ब्रांच भी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ब्रांच भी होते हैं। तो क्या बताया गया शेप में, द कॉलोनी हैज़ द अपीयरेंस ऑफ ब्रांचिंग ट्री। जैसे आप देखिए ये ट्री की तरह नहीं लग रहा था आपको। जो नहीं जानता ये एनिमल है, जैसे आप लोग तो मान लीजिए जानकार हैं, आप लोग जान रहे हैं ये एनिमल है, लेकिन जो नहीं जानता, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है, वो सोचेगा ना ही ये पेड़ है, सोचेगा कि नहीं। तो इसीलिए ये पेड़ की तरह देखिए, यहाँ पे तो एकदम लग रहा है पेड़ की तरह, वहाँ पे तो कुछ लग रहा है एनिमल की तरह, लेकिन यहाँ वृक्ष पेड़ की तरह, छोटे छोटे पौधे की तरह लग रहा है कि नहीं, कि समुद्र का ये पौधा है। तो इसमें यही बताया गया है, द कॉलोनी हैज़ अपीयरेंस ऑफ ब्रांचिंग टी। एक ब्रांच ट्री की तरह कॉलोनी दिखती है, ऐसे सॉरी ऐसे होती है, ये हो गया, ऐसे ऐसे होती है कॉलोनी ना, एक ब्रांच ट्री की तरह दिख रही कॉलोनी। ठीक भैया, इट कंसिस्ट ऑफ 2 to 7 सिलेंड्रिकल ब्रांचेस। इसमें हमने ब्रांचेस दिखाया, ब्रांच 2 से अधिक भी हो सकती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है स्टोलन के द्वारा एट दियर बेस। हमने आपको बेस दिखाया था ना, यहाँ पे बेस था, यहीं से ब्रांचिंग थी, तो वहाँ पे स्टोलन होगा, वही बेस पे स्टोलन से ये दोनों ये सब कनेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। द लेटर इज अटैच टू सबस्ट्रेटम, फिर उसके बाद वो सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे, जैसे रॉक से। ईच सिलेंडर इज वेज लाइक, वेज लाइक जिसे वेज की तरह मतलब ब्रिज की तरह होगा। देखिए आपको ये दिखा देते हैं, ये इसका यहाँ से स्टोलन होगा, क्या होगा, स्टोलन, और ये इनका बेस होगा और फिर ये लेटर सबस्ट्रेटम से चिपके रहेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल और ब्रांच। जो ये जो बेस पे ये बेस से स्टोलन के द्वारा कनेक्ट होते हैं और जो बेस है वो सबस्ट्रेटम से कनेक्ट होता है। अब इनकी साइज देखते हैं, जो साइज होती है इनका 2 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। कितना, 2 से 8 सेंटीमीटर होती है। अब कलर देखते हैं कैसा, स्पॉन्ज प्रेजेंट वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे और लाइट ब्राउन कलर। आप देखेंगे इसको, ये भूरे या लाइट ब्राउन कलर आपको दिखेंगे, कैसे, भूरे या लाइट ब्राउन कलर। अब देखते हैं, हमने आपको आस्कुलम बताया था और आस्कुलर फ्रिंज के बारे में, तो ये क्या है आपको बताते हैं। आस्कुलम हमने बताया सिंगल ओपनिंग, जिससे वाटर जो वाटर एंट्री कर रहा है वो बाहर निकलता है। ठीक है, आस्कुलम के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए ये आस्कुलम है, आस्कुलम के चारों तरफ जो इनका स्पिक्यूल है बड़ा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं आस्कुलर फ्रिंज। क्या बोलते हैं, आस्कुलर फ्रिंज। तो आइए देखते हैं क्या है, द फ्री डिस्टल एंड ऑफ सिलेंडर, जो डिस्टल एंड था सिलेंडर का, यहाँ था ना, दिखा रहे थे आपको, था ना, ए वाइड ओपनिंग, कैसी ओपनिंग है, वाइड ओपनिंग है। द आस्कुलम ओवर, इसको इक्सहेलेंट पोर भी कहते हैं। आस्कुलम को क्या कहते हैं, आस्कुलम ओवर इस इक्सहेलेंट पोर। यह किससे सराउंड होता है, न्यूमरस स्ट्रेट निडल लाइक कैलकेरियस स्पिक्यूल अरेंज इन सर्किल। जैसे ये इसका आस्कुलम हो गया, ऐसे 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 स्पिक्यूल कैलकेरियस हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। ठीक बच्चा, तो आस्कुलम क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, डिस्टल एंड ऑफ सिलेंडर, और वाइड ओपनिंग है जिसको आस्कुलम या इसकहेलेंट पोर कहते हैं। और ये किससे सराउंड होता है, कैलकेरियस स्पिक्यूल से। किससे बच्चा, कैलकेरियस स्पिक्यूल से। अब देखते हैं हम लोग डर्मल पोर या आस्टिया। हमने बताया इनकी बॉडी पे माइन्यूट छोटे छोटे पोर होंगे जिनको डर्मल आस्टिया बोलते हैं। आस्टिया में क्या होता है, पानी या फिर वाटर करंट इंटर करता है कहाँ, बॉडी में। तो यहाँ पे है, बॉडी सरफेस ऑफ साइकान हैज रेगुलरली अरेंज पॉलीगोनम एलिवेशंस
separated lies over furrow. In furrow present numerous aperture. The ostia overall inhalent pore. ostia को क्या बोलेंगे? ostia overall inhalent pore. एंड जो आस्टिया क्या करती है वो किस में ओपन होती है? इन करंट कैनाल। किस में? आस्टिया किस में ओपन होती है? करंट कैनाल में। इंटायर बॉडी सरफेस है स्पिक्यूल प्रोड्यूसिंग आउटसाइड फ्रॉम इट। जो हमने यहाँ पे दिखाया था, पूरी बॉडी सरफेस पे क्या है? स्पिक्यूल है, ये छोटे छोटे स्पिक्यूल है और ये डर्मल आस्टिया है। ठीक है, आस्टिया देखिए, ये आस्टिया किस में ओपन होगी? करंट कैनाल में, इन करंट कैनाल में। अब आपको ये दिखाते हैं एक बार फिगर, इन करंट कैनाल क्या है। ये वाला थोड़ा का आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, दूसरा दिखाते हैं फिगर। हाँ, ये देखिए, एक फिगर हमने आपके लिए लेकर आया है। देखिए देखिए बच्चों, जैसे ये इनकी बॉडी हो गई, ओके, ये छोटे छोटे जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं वो है आस्टिया। तो जो जैसे देखिए, मान लीजिए एक बॉटल है ना, ये बॉटल की मान लीजिए ये पोर है, तो ये जिसमें ओपन होगा, ये किसी चीज़ में ओपन होगा ना, वैसे ही आस्टिया जिस कैनाल में ओपन होता है उसको इनकरेंट कैनाल बोलते हैं। इनकरेंट कैनाल, ओके बच्चों, यही इनकरेंट, यही सब इनके कैनाल हैं। कैनाल है साइड साइड में, और ये इसका स्पॉन्जोसील आपको दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी ऐसे सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ पे सब आस्टिया है, यहाँ पे इसके बॉडी वॉल में यहाँ पे सब आस्टिया है। तो आस्टिया यहाँ पे इनकरेंट कैनाल होंगी, फिर इनकरेंट कैनाल ये इनकी कैविटी होंगी। ओके, जैसे हमारा माउथ किस में ओपन होता है? माउथ हमारा वेस्टिब्यूल बकल कैविटी में ओपन होता है। बकल कैविटी हमारे ओइसोफेगस वगैरह फाइरिंग्स में ओपन होती है। फिर उसके बाद हमारा गट है, तो वैसे ही इनका आस्टिया इन करंट कैनाल में ओपन होता है, और इन करंट ये आपको जो दिख रहा है ये इसका स्पॉन्जोसील है। ओके बच्चों, स्पॉन्जोसील है। अभी आपको हम इसका फिगर दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वाला फिगर, ये देखिए फिगर, ये आपको देखिए एक आस्कुलम दिखाया गया है। ये बॉडी में ये छोटे छोटे ये पोर दिखे हैं, वही है आस्टिया। इन्हीं से पानी अंदर जाता है, पानी अंदर जाके, ठीक है, ये सब कैनाल में घुसता है। अभी इस फिगर को आपको बाद में बताएंगे जब कैनाल सिस्टम पढ़ने लगेंगे। ठीक, फिर हमने क्या बताया? आस्टिया किस में ओपन होता है? इनहेलेंट पोर और आस्टिया ओपन इनटू इनकरेंट कैनाल। इंटायर बॉडी या सरफेस हैज स्पिक्यूल प्रोड्यूसिंग आउट फ्रॉम इट। स्पिक्यूल हमने आपको दिखा दिया। स्पिक्यूल कैसा होगा? कैलकेरियस स्पिक्यूल होगा। कैसा स्पिक्यूल होगा? कैलकेरियस, क्योंकि ये कैलकेरिया, क्लास कैलकेरिया का मेंबर है। किस क्लास का मेंबर है? कैलकेरिया। अब देखते हैं बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ ही देता है, कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम जो पाया जाता है उसी का हम लोग स्टडी करेंगे। हमने आपको क्लासिफिकेशन में 3 टाइप का कैनाल सिस्टम बताया था, एस्कान टाइप, और पहला था, दूसरा हमने बताया था साइकान टाइप, सॉरी SYCON था, साइकान टाइप था, थर्ड था ल्यूकान टाइप। तो और एक होता है रैगान टाइप। क्या होता है? RHAGON, रैगान टाइप। ठीक बच्चों, तो जो ये सारे कैनाल सिस्टम हमने एक जनरल इसका इंट्रोडक्शन आपको क्लासिफिकेशन में बताया था। अब हम लोग कैनाल सिस्टम का डिटेल स्टडी करेंगे। इस जो साइकान में जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो साइकान टाइप होता है। तो साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद एक अनदर लेक्चर हम बनाएंगे, उसमें हम सारे कैनाल सिस्टम आपको बताएंगे। एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम क्या है, ल्यूकान टाइप क्या है, साइकान टाइप क्या है, और रैगान टाइप क्या है। ठीक बच्चों, तो इसमें जो कैनाल सिस्टम साइकान में पाया जाता है उसी को हम आपको बताएंगे। ठीक भैया, तो क्या कैनाल सिस्टम है इसके बारे में पहले देखिए। कैनाल सिस्टम क्या यूज है? देखिए, कैनाल सिस्टम का यूज ये है, कैनाल सिस्टम में हम लोग ये देखेंगे पानी कैसे आस्टिया से किस किस कैनाल में जाके स्पॉन्जोसील में जा रहा है, फिर स्पॉन्जोसील से किस तरह वो बाहर निकलता है। यही कैनाल सिस्टम आप पढ़ेंगे, यही सब प्रोसेस आप देखेंगे। क्या देखेंगे? आस्टिया से पानी
जो आस्टिया मान लीजिए ये पानी इंटर किया, किस किस कैनाल में गया, किस किस कैनाल में गया, उसके बाद फाइनली ये स्पॉन्जोसील से आस्कुलम के थ्रू कैसे बाहर निकला, इसी के बीच के प्रोसेस को हम सभी लोग मिल के डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चा, तो कैनाल सिस्टम का क्या उद्देश्य है पढ़ने का और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। साइकान लाइक ऑल अदर स्पॉन्ज, जैसे स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं इनको, हमने क्लासिफिकेशन में जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें ही बताया था। तो साइकान अदर स्पॉन्जों की तरह इसमें भी पॉसेस करेक्टरिस्टिक पिक्युलियरिटी द कैनाल सिस्टम। हमने आपको जब करेक्टर बता रहा था तो बताया था कैनाल सिस्टम जो एनिमलिया के जितने भी मेंबर हैं फाइलम एनिमलिया के, किंगडम एनिमलिया की, किसी में भी कैनाल सिस्टम नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट वनली ये कहाँ पाया जाता है, पोरीफेरा के मेंबर में, स्पॉन्जों में। ठीक बच्चा, अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है आपको, द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस इज फोल्डेड टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पोर एंड कैनाल फॉर एंट्रेंस ऑफ बॉडी करंट। जो इनकी बॉडी वॉल होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक बच्चों, इनकी बॉडी वॉल बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, किसके लिए, ताकि जो पानी इंटर कर रहा है फिर इसमें आए, फिर ये स्पॉन्जोसिल से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इनकी ये कैनाल सिस्टम कैसे बनता है, बॉडी वॉल के इनफोल्डिंग से, किसे, बॉडी वॉल के इनफोल्डिंग में। और क्यों बनता है, ताकि पानी अच्छे से अंदर जाए। ठीक है, साइकान ओवरऑल स्काइफा रिप्रेजेंट साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, कैसा, साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। देखिए एक आपको फिगर दिखाया गया कैनाल सिस्टम का, आपको एक बार इसका हम ओवरव्यू बताएंगे, फिर उसके बाद हम आके आपको अच्छे से दोबारा बताएंगे। देखिए पहले पहले आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे आस्टिया। देखो बच्चों, यहाँ पे ये माइन्यूट सा आस्टिया है, जहाँ पे ये सब देखिए, जहाँ स्पिक्यूल छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं वहाँ पे आस्टिया होगा। आस्टिया किस में ओपन होती है, इन करंट कैनाल में। ये जो है इन करंट कैनाल है, क्या है, इन करंट कैनाल है। इन करंट कैनाल कहाँ होता है, रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल स्पॉन्जोसिल में। आपको एक हम फिगर दिखा देते हैं क्योंकि यहीं पे होगा, लिए हैं उसको। ये वाला फिगर देखिए, पूरा दिख रहा है ना, अब देखिए, अच्छा हाँ ये वाला और क्लियरली आपको पता चलेगा। जैसे ये देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, क्या है, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म, ये पूरा देखिए ऑर्गेनिज्म हो गया, क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया। फिर उसके बाद देखिए हमने बताया था इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर होंगे, इनको बोलेंगे आस्टिया, क्या बोलेंगे, आस्टिया, क्या बोलेंगे बच्चा, आस्टिया। तो ये हो गया हमारा, ये छोटे छोटे आस्टिया हैं, ये रेड रेड से छोटे छोटे हैं, इनकी बॉडी पे ये छोटे छोटे आस्टिया हो गए। ठीक है, हो गया ना आस्टिया, यहाँ पे लिखना था आस्टिया, ये लिखा नहीं गया है, ओके, हुआ ना आस्टिया। फिर आस्टिया से पानी कहाँ जाएगा, यहाँ पे इन करंट कैनाल वगैरह नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए इसका ये स्पॉन्जोसिल, ये इसका स्पॉन्जोसिल, ये जो कैविटी है इसका स्पॉन्जोसिल दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, स्पॉन्जोसिल। और ये इसका आस्कुलम वाला है जहाँ से पानी बाहर जाता है। ठीक है, जो स्पॉन्जोसिल है इसमें देखिए ये सब कॉलर सेल हैं, ये आपको कॉलर की तरह दिख रही है ना, जो ऐसी सेल आपको दिख रही हैं ऐसी, वो सब इनकी कॉलर सेल है, ये सब जो कॉलर सेल है, क्या है, कॉलर सेल है, क्या है बच्चों, कॉलर सेल है, जिसको बोलेंगे कोइनोसाइट। फिर इसी के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है, कॉलर सेल के जस्ट नीचे दिख रहा है यह अमीबोसाइट सेल, क्या, अमीबोसाइट सेल। जैसे अमीबा हमने प्रोटोजोआ में जब पढ़ा रहे थे, बस अमीबा आप में पढ़ना नहीं था, इसलिए आपको जनरल आपने इंटर में पढ़ा है, अमीबा की साइज शेप डिफरेंस होती है, हमेशा बदलता रहता है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अमीबॉइड सेल है, ये स्पॉन्जोसिल है, ठीक है, और यह यहाँ से वाटर अंदर जा रहा है। और ये पोरोसाइट है, जो पोर को वाटर जो इंटर कर रहा है आस्टिया में उसको मेंटेन कर रहा है। और ये मीसोहिल है, ये सब स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। फिर ये वाला फिगर आप देखिए, ये आपको, आप उस फिगर के बाद ये वाला फिगर देखिए,
यहाँ से। जैसे ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये वाला यहाँ वाला स्ट्रक्चर हम आपको दिखा दे रहे हैं, और जो ये गैप वाला स्ट्रक्चर है ये यहाँ है। ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर से यहाँ भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसका ये स्पॉन्जोसील है। ठीक बच्चों, देखिए पहले देखिए ये यहाँ पे वो भी दिखा दिया गया है, ऑस्टियम और ओवम। पहले हमने जब इसका करेक्टर बता रहा था तो बताइए ये लोग डिप्लोब्लास्टिक है। तो आउटर जो उसको बोलते थे इक्टोडर्म, उसको एक्सोडर्म, इसको पिनेटोकोडर्म है, और जो इनर होता है इंडोडर्म है। सॉरी, पिनेकोडर्म में इसका 2 लेयर में है, इक्सो और इंडो। फिर अंदर की जो लेयर है उसको कोइनोडर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोइनोडर्म। देखिए ये देखिए यहाँ पे इसका आस्टिया है। जैसे इनका ये बॉडी हो गया, ठीक है, बॉडी में ये ऐसे ऐसे पोर हो गए हैं। ओके, तो ये पोर देखिए, इसका ये पोर है आस्टिया, और आस्टिया पे एक पोर मेम्ब्रेन होगा। जैसे ये आस्टिया है, इसको सराउंड करते हुए पोर मेम्ब्रेन होगा। तो ये इसका पोर मेम्ब्रेन हो गया, और ये इसका आस्टिया हो गई। क्या हो गई? ये आस्टिया हो गया। तो आस्टिया से पानी आ रहा है, पानी कहाँ आएगा? आस्टिया से पानी आ गया, ये जो आपको कैनाल दिख रही है ये इनकरेंट कैनाल में। किस में आया बच्चों? इनकरेंट, ये इसकी इनकरेंट कैनाल हो गई। ओके, वैसे ढेर सारे आस्टिया होंगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी आस्टिया होगा, यहाँ भी ऐसे होगा, यहाँ भी आस्टिया आस्टिया होगा ना ऐसे आस्टिया। ठीक है, आस्टिया है ना, जो हम आपको फिगर बता रहे थे, देखिए उसमें ये आस्टिया हो गया, इन करंट कैनाल में आया। अब इन करंट कैनाल से पानी कहाँ जाएगा? ये जाएगा रेडियल कैनाल में। किसमें? रेडियल कैनाल में। लेकिन जो इसकी ये पानी जो रेडियल कैनाल में जा रहा है उसको मेंटेन करने के लिए एक होता है स्ट्रक्चर, प्रोसोपाइल। ये प्रोसोपाइल आपको दिखाया गया है, यहाँ पे होता है प्रोसोपाइल। क्या होता है? प्रोसोपाइल, जो वाटर को रेगुलेट करता है, जो कि रेडियल कैनाल में जा रहा है। फिर रेडियल कैनाल से पानी जाता है स्पॉन्जोसिल में। इसकी ओपनिंग कौन मेंटेन करता है? एपोपाइल। क्या बोलते हैं? एपोपाइल। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ भी आस्टिया होगा, यहाँ से पानी आएगा तो ये जाएगा, यहाँ इन करंट कैनाल है, इन करंट कैनाल से यहाँ रेडियल कैनाल में आएगा, तो इसके ओपनिंग को यहाँ हमने लिखा है प्रोसोपाइल, जो मेंटेन करेगा। ठीक है, प्रोसोपाइल मेंटेन किया। अब जो ये अमीबोसाइड सेल है, ओवम है, ये ओवम वगैरह हम आपको बाद में बता देंगे। और इसका स्पिक्यूल जो है ट्राई रेडिएट है, उनमें 3 रेडियाई होंगे। ठीक बच्चों, ट्राई रेडिएट होगा। और देखिए ये इसकी स्पॉन्जोसिल जो कैविटी है। अब हम आपको इस तरह बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म हो गया, ये इसकी बॉडी वॉल की फुंडलिंग हो गई ना, हो गई ना। जैसे मान लीजिए यहाँ ये आस्टिया हो गया, ठीक, आस्टिया हो गया ना, आस्टिया से पानी आ रहा है तो किस कैनाल में आया? ये हो गया इसका रेडियल कैनाल। अब रेडियल कैनाल से पानी जाएगा, थोड़ा सा इसको मिटा दें। रेडियल कैनाल से पानी कहाँ गया? ये सॉरी, ये रेडियल कैनाल नहीं है। पानी आएगा वो कौन होगा? इन करंट कैनाल। क्या होगा? ये इन करंट कैनाल है। वाटर आस्टिया से किस में जाएगा? इन करंट कैनाल। इन करंट कैनाल से पानी जाएगा रेडियल कैनाल। किस में गया? रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल में गया। तो जो इन करंट और रेडियल कैनाल के बीच में जो वाल्व होगा वो कौन होगा? प्रोसोपाइल। क्या होगा? प्रोसोपाइल। अब रेडियल कैनाल से पानी यहाँ पे स्पॉन्जोसिल है, स्पॉन्जोसिल में आएगा। तो स्पॉन्जोसिल की जो ये वाल जो मेंटेन करता है उसको बोलते हैं एपोपाइल। क्या बोलते हैं? एपोपाइल। ये हम आपको बना दे रहे हैं ऐसे। ये इन करंट कैनाल हो गया, ऐसे भी यहाँ भी होगा। ये सब इन करंट कैनाल है, ये सब इन करंट कैनाल है। फिर इन करंट से पानी जाएगा रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से आएगा स्पॉन्जोसिल में। तो यहाँ पे जो रेडियल कैनाल से इन करंट कैनाल वाला ओपनिंग है उसको कौन रेगुलेट करता है? प्रोसोपाइल। जो रेडियल कैनाल और स्पॉन्जोसिल के बीच में है उसको एपोपाइल रेगुलेट करता है। कौन? एपोपाइल रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? ये मान लीजिए ऐसे इनकी बॉडी वॉल हो गई, ये स्पॉन्जोसिल हो गई, ये हो गई स्पॉन्जोसिल। ये यहाँ से पानी अंदर आ रहा है
इसमें जा रहा है इन करेंट कैनाल, इन रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से ये स्पॉन्जियोसिल में एंटर करेंगे। किस में एंटर करेंगे? स्पॉन्जियोसिल में। ऐसे ही एक फिगर होगा। ठीक बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका। ये आपको देखिए दिखाया गया इस फिगर में, दिखाया गया ना, ये देखिए यहाँ तक हो गया था ना कैनाल सिस्टम, ये हमने बता दिया था आपको। अब देखिए कैनाल सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्या है। पहला, आस्टिया ओवरऑल डर्मल पोर जो है वो क्या करता है, इस एक्सटर्नल बॉडी सरफेस इज कवर्ड बाय थिन पोर मेम्ब्रेन, इट बियर्स टू ओवर मोर ओपनिंग आस्टिया ओवर डर्मल पोर। जो पोर मेम्ब्रेन होगा उसमें एक या दो से अधिक आस्टिया हो सकते हैं। वो किसके लिए होते हैं? इससे से पानी अंदर जाता है। अच्छा, वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में हमने यहाँ बता दिया है। अब इसके देखते हैं हम लोग कंपोनेंट क्या क्या है। तो कंपोनेंट में हमने आपको बताया था आस्टिया था, क्या था? आस्टिया था, इन करेंट कैनाल था, रेडियल कैनाल था, फिर आपको बताए थे प्रोसोपाइल था, एपोपाइल था, आस्कुलम था, स्पॉन्जियोसिल था। यही सब कंपोनेंट हैं और एक एक करके हम लोग इसके बारे में देखेंगे। पहला कंपोनेंट हमारा आस्टिया ओवरा डर्मल पोर है, तो आपकी हेडिंग क्या हो गई? आस्टिया ओवरा डर्मल पोर। ये क्या है? द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस इज कवर्ड बाय थिन पोर मेम्ब्रेन, इट बियर्स टू ओवरऑल मोर ओपनिंग द आस्टिया ओवर डर्मल पोर। जो ओपनिंग होंगी उसको आस्टिया या डर्मल पोर कहते हैं, जो आपको हमने पोर मेम्ब्रेन दिखाया था। द पोर इज सराउंडेड बाय मायोसाइट। जो आस्टिया होगा उसमें जो ये होगा, ये मायोसाइट इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, और मायोसाइट देखिए क्या करता है, दिस कैन रिड्यूस द डायमीटर ऑफ डर्मल पोर, दस रिड्यूस अमाउंट ऑफ इनकरेंट वाटर। क्या? इनकरेंट वाटर। इसमें इनकरेंट इनकमिंग वाटर लिख दीजिए आप लोग, इनकमिंग वाटर। तो इनकमिंग वाटर को ये मायोसाइट रेगुलेट करता है, कितना पानी अंदर जाना है। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट हेडिंग है इन करेंट कैनाल। क्या है? इन करेंट कैनाल आपको हमने दिखाया था। ये मान लीजिए इसका बॉडी वॉल है, ओके। ये यहाँ पे मतलब यह देखिए यहाँ पे आस्टिया था, यहाँ पे मान लीजिए ये पोर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कई सारे आस्टिया होंगे, तो आस्टिया से पानी इन करेंट कैनाल में जाएगा। किसमें? इन करेंट कैनाल में। अब देखिए इन करेंट कैनाल क्या है, दीज आर नैरो स्पेस प्लेस्ड रेडियली, रेडियली प्रेजेंट है बिटवीन एडजेसेंट रेडियल कैनाल। ये हमने आपको दिखाया ना, ये तो ये है इन करेंट कैनाल, और ये रेडियल कैनाल है कि नहीं? फिर से आपको दिखाते हैं छोटा छोटा बना के, देखिए ये आपका इन करंट कैनाल है, ये इन करंट कैनाल है, ये इन करंट, किसके बीच में है इन करंट कैनाल? एक इन करंट कैनाल दो रेडियल कैनाल के बीच में है कि नहीं? ये रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल है कि नहीं? तो यही इसमें बताया गया है। दीज आर नैरो प्लेस्ड रेडियली बिटवीन एडजेसेंट रेडियल कैनाल, दीज आर लाइंड बाय पिनेकोसाइड एंड ओपन आउटसाइड बाय आस्टिया। हमने दिखाया था ये जो था ये आस्टिया से ओपन होता है, और इसमें जो सेल होती हैं वो पिनेकोसाइट होती हैं। इसको लाइन करने वाली सेल होंगी वो पिनेकोसाइट होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? प्रोसोपाइल। आपको हमने बताया था जो इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल वाला जो वॉल्व है, जो पोर है, इनकी इनकी वो मेंटेन करता है पानी को, वो है प्रोसोपाइल। इसमें दिया गया है इन करंट कैनाल कम्युनिकेट विथ रेडियल कैनाल बाई प्रोसोपाइल। ये हमने आपको बताया था। ठीक है, इन करंट कैनाल और ये रेडियल कैनाल, यहीं पे प्रोसोपाइल होगा। क्या होगा? यहीं पे प्रोसोपाइल होगा, यहाँ पे प्रोसोपाइल होगा। क्या होगा? प्रोसोपाइल। ये हो गया आपका, क्या हो गया बच्चा? ये हो गया आपका आस्टिया, ये हो गया आस्टिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही इनका स्पॉन्जोसील होगा, और स्पॉन्जोसील और ये देखिए रेडियल कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है। स्पॉन्जोसील और ये रेडियल कैनाल को कम्युनिकेट करने वाली जो है वो है एपोपाइल। तो प्रोसोपाइल और एपोपाइल में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रोसोपाइल क्या है? प्रोसोपाइल क्या करता है? इन करंट कैनाल को रेडियल कैनाल से कम्युनिकेट करता है। किससे? इन करंट कैनाल को रेडियल कैनाल से कम्युनिकेट करता है। एक नंबर में प्रोसोपाइल आ सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रोसोपाइल एपोपाइल। अब देखिए रेडियल कैनाल ओवरऑल फ्लैजिलेटेड कैनाल।
रेडियल कैनाल को फ्लैजिलेटेड कैनाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसको लाइन करने वाले सेल हैं उसको कोनोसाइट ओवरऑल कॉलर सेल होता है। हमने आपको ऐसे से दिखाया था, ये कॉलर सेल थी। इसमें एक बड़ा सा फ्लैजिला होता है, कॉलर की तरह लग रही कि नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉलर सेल ओवरऑल कोनोसाइट। तो रेडियल कैनाल को फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी कहते हैं। देखिए हम लोग रेडियल कैनाल की हेडिंग डालिए आप लोग और उसके बारे में लिखिए। देखिए द बॉडी ऑफ साइकान इनवर्जिनेट टू फार्म थिम्बल शेप्ड चैम्बर। एक चैम्बर किसका किस तरह है? थिम्बल शेप्ड। चैम्बर आर लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट कॉल्ड फ्लैजिलेटेड चैम्बर और रेडियल कैनाल। जो ये चैम्बर है रेडियल कैनाल वाला, वो फ्लैजिलेटेड सेल जिसका नाम है कोइनोसाइट, उसके द्वारा ये लाइन किया हुआ होता है, इसलिए इस चैम्बर को बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर। द रेडियल कैनाल नेक्स्ट है द रेडियल कैनाल। ये देखिए आप, सही है ना। The radial canal and incurrent canal lie parallel and alternate to each other and are separated by mesenchyme. The radial canal end at their outer end but open into spongiocele. ये हमने आपको बताया था ना। ये इनकरेंट कैनाल है जिसको आई से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, और रेडियल कैनाल को आपको हम आर से डिनोट कर दे रहे हैं, और छोटा बनाएंगे तब आप में सही दिखेगा। ये 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 ओके ना। ये हो गया इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल, ये हो गया इनकरेंट कैनाल। अब रेडियल कैनाल दूसरे कलर से दिखा देते हैं। देखिए ये हो गया रेडियल कैनाल, ये हो गया रेडियल कैनाल, और यही है स्पॉन्जियोसेल। अब बॉर्डर आस्टिया से इनकरेंट कैनाल में आया कि नहीं आया? अब इनकरेंट कैनाल से एक कलर इसका भी चेंज कर देते हैं, इससे ब्लू से देते हैं। अब देखिए वाटर इनकरेंट कैनाल से आएगा, ये देखिए वाटर आया इनकरेंट कैनाल में। अब वाटर आएगा इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में। अब रेडियल कैनाल से पानी कहाँ जाएगा? स्पॉन्जियोसेल में। तो इसकी ओपनिंग को कौन मेंटेन करेगा? इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में जो ओपनिंग होगी उसको बोलेंगे प्रोसोपाइल। अब देखिए रेडियल कैनाल और जो ये स्पॉन्जियोसेल के बीच की ओपनिंग होंगी इसको बोलेंगे एपोपाइल। यहाँ पे स्पॉन्जियोसेल की जो लास्ट टर्मिनल ओपनिंग होंगी वो इसको बोलेंगे आस्कुलम। क्या बोलेंगे? आस्कुलम। तो आपको समझ में आ गया। और हाँ, जो रेडियल कैनाल होगा इसको जो सेल लाइन करेंगी, इसमें जो सेल प्रेजेंट होगा, इसमें जो सेल होगा देखिए वो ये कॉलर सेल होंगी, कॉलर सेल होंगी। कौन होगा? कॉलर सेल होंगी। इसमें एक फ्लैजिला होगा, इसलिए इनको बोलेंगे फ्लैजिलेटेड चैम्बर। और जो इनकरेंट कैनाल को लाइन करने वाली सेल होंगी वो होगी पिनाइकोडर्म। कौन होंगी? पिनाइकोडर्म। पिनाइकोडर्म इनकरेंट कैनाल को लाइन करेंगी। कौन लाइन करेगा? पिनाइकोडर्म। तो समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया ना इनकरेंट कैनाल क्या है? इनकरेंट कैनाल पैरेलल है, सॉरी रेडियल कैनाल क्या है? इनकरेंट कैनाल के पैरेलल है। और किससे सेपरेट होता है? मीसेनकाइम। जैसे देखिए हमने दो लेयर बनाया था आपको, ये क्या था? पिनाइकोडर्म, जिसको एक्टोडर्म बोलते थे, अंदर कोइनोडर्म था, यही बीच में मीसेनकाइम था। तो मीसेनकाइम जो है इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है? इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को सेपरेट करता है। अब देखते हैं एपोपाइल क्या है। देखते हैं बच्चों, हमने एपोपाइल बता दिया, जो कि रेडियल कैनाल स्पॉन्जियोसेल में किसके द्वारा कम्युनिकेट होती है? एपोपाइल के द्वारा। फिर देखते हैं क्या इसमें लिखा है। द ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू स्पॉन्जियोसेल आर कॉल्ड एपोपाइल ओवरऑल। इसको गैस्ट्रिक ऑस्टिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ऑस्टिया। जो बॉडी पे ऑस्टिया था उसको डर्मल ऑस्टिया बोल देंगे, जो अंदर ये ऑस्टिया है उसको गैस्ट्रिक ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ऑस्टिया। अब स्पॉन्जियोसेल क्या है इसके बारे में देखिए आप लोग। क्या है स्पॉन्जियोसेल? देखिए स्पॉन्जियोसेल क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट सेंट्रल कैविटी इनटू विच रेडियल कैनाल ओपन थ्रू एपोपाइल। ये लार्जर कैविटी है, जो इनकरेंट कैनाल की कैविटी है या फिर रेडियल कैनाल की कैविटी है, उससे भी लार्जर कैविटी, जो सबसे लार्जर कैविटी है वो है स्पॉन्जियोसेल। और इसमें रेडियल कैनाल किससे खुलता है? एपोपाइल के द्वारा। और ये किसके द्वारा लाइन होता है? कोइनोसाइट होता है, वो भी रेडियल कैनाल और स्पॉन्जियोसेल को दोनों को लाइन करता है। स्पॉन्जियोसेल इज सेंट्रल प्लेस आर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ बॉडी। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये देखिए कोइनोसाइट होता है वो रेडियल कैनाल को लाइन करता है, थोड़ा सा सॉरी बोल रहे हैं। जो कोइनोसाइट होता है वो हमने आपको बताया फ्लैजिलेटेड सेल द्वारा लाइन में होता है, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर। लेकिन जो स्पॉन्जियोसेल साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में पिनाकोसाइट से, जो इसका इक्टोडर्म बनाता है, उससे लाइन होता है। ठीक।
अब स्पॉन्जोसील क्या करता है, स्पॉन्जोसील इज सेंट्रल स्पेस आल लंग द लेंथ ऑफ बॉडी। हमने आपको ऐसे दिखाया था, ये मान लीजिए इसकी ये बॉडी वॉल ऐसे ऐसे फोल्डेड है ना, फोल्डेड ऐसे देखिए, ये मान लीजिए इसकी बॉडी वॉल ऐसे ऐसे फोल्डेड है ना। ये इसका स्पॉन्जोसील हो गया, ये स्पॉन्जोसील हो गया, ये इनकरेंट कैनाल हो गया, ये रेडियल कैनाल हो गया। ठीक बच्चा, ये ये प्रोसोपाइल हो गया, ये एपोपाइल हो गया। समझ में आ गया आपको ना, एक आउटफ्लो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आस्कुलम क्या है बच्चा, क्या देखते हैं, किसके बारे में देखेंगे हम लोग, आस्कुलम के बारे में। तो आस्कुलम देखते हैं क्या है। हमने बताया था बॉडी के टर्मिनल एंड पे ये जो लार्ज ओपनिंग होगी इसको आस्कुलम बोलते हैं, जो किसके द्वारा रेगुलेट होगा, मायोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा, मायोसाइट के द्वारा। और आस्कुलम के चारों तरफ क्या होगा, आस्कुलर फ्रिंज होगा। क्या होगा, आस्कुलर फ्रिंज होगा, जो ये ऐसे ऐसे आस्कुलर फ्रिंज होगा। ठीक बच्चे, देखते हैं हम लोग। द स्पॉन्जोसील opens to outside by a terminal opening called आस्कुलम। क्या बोलते हैं, आस्कुलम। आस्कुलम क्या करता है, आस्कुलम इज सराउंडेड बाय ए कंट्रक्टाइल मायोसाइट। जो मायोसाइट होगी इसको सराउंड करेगी वो कंट्रक्टाइल होगी। ठीक बच्चा, दीज फॉर्म ए स्पिंटर विच रेगुलेट द रेट ऑफ वाटर फ्लो। कितने पानी को बाहर जाना है ये मायोसाइट रेगुलेट करती है। ठीक बच्चों, अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर सर्कुलेशन। तो आपको समझ में आ गया आस्टिया क्या है, इनकरेंट कैनाल क्या है, रेडियल कैनाल क्या है, एपोपाइल क्या है, प्रोसोपाइल क्या है, स्पॉन्जोसिल क्या है, आस्कुलम क्या है, आस्कुलम फिर आस्कुलर फ्रिंज क्या है, मायोसाइट क्या है। तो समझ में आ गया। तो इतने सारे कंपोनेंट आपको वाटर कैनाल सिस्टम में जो साइकान टाइप है इसमें पाए जाते हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर सर्कुलेशन। हमने आपको मैकेनिज्म तो स्टार्टिंग में बता दिया था। अब देखिए एक फिगर के माध्यम से हम आपको पहले यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा हो गया आस्टिया। आस्टिया क्या करेगा, पानी यहाँ से पानी अंदर आया आस्टिया से आके हमने दिखाया था आपको इनकरेंट कैनाल में आया था, इनकरेंट कैनाल से फिर रेडियल कैनाल में आया था, लेकिन जो वाल्व इनको रेगुलेट कर रहा था वो क्या था, प्रोसोपाइल। फिर रेडियल कैनाल से ये एक्स करंट कैनाल में आया था। ठीक है, एक्स करंट कैनाल, यहाँ से आप लोग देखिएगा रेडियल कैनाल से एपोपाइल के द्वारा ये स्पॉन्जोसिल में आया। किसमें, स्पॉन्जोसिल में आया। यहाँ इस करंट कैनाल का आप लोग वो ऑप्शन हटा दीजिए। ठीक है, इस करंट कैनाल यहाँ नहीं रहेगा। ठीक बच्चों, इस करंट कैनाल यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको आप लोग काट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फिगर बनाइएगा तो रेडियल कैनाल से सीधे स्पॉन्जोसिल में दिखाइए, किसके द्वारा, एपोपाइल के द्वारा। फिर स्पॉन्जोसिल से आउटसाइड किसके जाएगा, ये आस्कुलम के द्वारा, आस्कुलम के द्वारा आउटसाइड जाएगा। ये फिगर थोड़ा सा गलत राइट टाइप इसने बना दिया। यहाँ देखते हैं हम लोग, देखिए वाटर आउटसाइड से आया डर्मल आस्टिया में आया, फिर इनकरेंट कैनाल में आया, फिर इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जाएगा, किसके द्वारा, प्रोसोपाइल के द्वारा। फिर एपोपाइल से कहाँ जाएगा, ये यहाँ जो एक्स करंट का इसी को बोलेंगे स्पॉन्जोसिल। किसमें, स्पॉन्जोसिल में, स्पॉन्जोसिल और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। फिर गैस्ट्रिक आस्कुलम के थ्रू पानी बाहर जाएगा, इसी को एक्स करंट कैनाल और इसमें पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोले। ठीक बच्चों, आए देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। कंपोनेंट हो गया, ये मिशन टाइम में आपको जो बता रहे थे, ये देखिए ये इसका कोनोसाइट लेयर है, यहाँ इनकरेंट कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है, यहाँ पे ये स्पिक्यूल है। स्पिक्यूल मिशन टाइम में पाया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ वाटर सर्कुलेशन, देखिए द वाटर करंट इज प्रोड्यूस्ड एंड वाटर पंप इनटू द बॉडी बाय बीटिंग अप फ्लैजिला ऑफ कोनोसाइट विच लाइन द रेडियल कैनाल। जो रेडियल कैनाल फ्लैजिला चैम्बर बोलते हैं, इसमें जो फ्लैजिला होगी उसकी बीटिंग से ही, उसका फ्लैजिला बीट करेगा, उससे पानी अंदर आता है। ए वेव ऑफ स्पाइरल अंडुलेशन प्रोसेस फ्रॉम बेस टू अप टू द टिप ऑफ फ्लैजिलम विच पुश्ड इन। जो फ्लैजिला मूवमेंट करता है तो उससे एक वेव निकलती है। ठीक है, जिससे वाटर जो है बॉडी में आस्टिया के द्वारा इंटर करके कहाँ जाता है, इनकरेंट कैनाल में। तो बॉडी कहाँ है, बॉडी से कहाँ गया पानी, वाटर इंटर्स द बॉडी बाई आस्टिया इनटू इनकरेंट कैनाल। कहाँ पहुँचा, इनकरेंट कैनाल में।
फ्रॉम देयर हमने बताया था प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में गया। किस में गया? रेडियल कैनाल में। फिर रेडियल कैनाल से कहाँ गया? एपोपाइल में। कहाँ गया बच्चों? एपोपाइल में। फिर एपोपाइल से कहाँ गया? स्पॉन्जोसील में। फिर डिस्चार्ज एक्सटीरियर बाई आस्कुलम। तो देखिए आपको हम एक जनरल दिखा देते हैं। आस्टिया, आस्टिया से पानी कहाँ गया? इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल यहाँ पे क्या था? प्रोसोपाइल था, हम पी लिख दे रहे हैं। फिर इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में था, रेडियल कैनाल था, यहाँ पे एपोपाइल। फिर यहाँ पे प्रोसोपाइल होगा। देखिए ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को ओ लिख दिए। फिर ऑस्ट्रिया गया इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से कहाँ गया? रेडियल कैनाल में। इसको ओपनिंग को कौन मेंटेन किया? प्रोसोपाइल। फिर रेडियल कैनाल से स्पॉन्जोसील में गया। इसकी ओपनिंग को किसने मेंटेन किया? एपोपाइल। स्पॉन्जोसील से आस्कुलम के द्वारा वाटर बाहर चला गया। ठीक। इन दिस पैथवे वाटर इनटू द कैनाल सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंट ऐसे। जैसे देखिए आउटसाइड पानी है, आउटसाइड से पानी कहाँ आया? आस्ट्रिया में आया। फिर आस्ट्रिया से पानी कहाँ गया? इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से पानी प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल में गया, रेडियल कैनाल में। और फिर एपोपाइल के द्वारा एक्सकरेंट कैनाल ओवरऑल स्पॉन्जोसील। फिर गैस्ट्रिक आस्कुलम के द्वारा पानी बाहर। किसके द्वारा? पानी गैस्ट्रिक आस्कुलम के द्वारा पानी बाहर। ठीक बच्चों, ये हमने आपको फिगर पहले ही बताया था। आस्ट्रिया से पानी आया इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से ये स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से पानी आउटसाइड। ठीक। ये देखिए आपको फिगर हमने दिखाया था। ये देखिए यहाँ आपको आस्कुलम दिखाया गया है, ये आस्कुलर फ्रिंज दिखाया गया है। फिर ये आस्ट्रिया है जहाँ से पानी अंदर जा रहा है। फिर ये कोइनोसाइट लेयर है, कॉलर सेल है, पोरोसाइट है, मीसोहिल है जो इसको मीसेनकाइम बोलते हैं, ये इसका स्पॉन्जोसील है। और इसका ये सब स्पिक्यूल है जो ब्लू ब्लू से स्पिक्यूल है। ठीक। ये फिगर भी आपको हमने बता दिया। देखिए ये सब आस्कुलम, फिर इसका मीसोहिल है, पोरोसाइट है, वाटर फ्लो कर रहा है, स्पॉन्जोसील है, कोइनोसाइट, अमीबोसाइट। फिर इसका ये एपिडर्मिस, ये स्पिक्यूल है येलो येलो कलर के, ट्राई रेडिएट। ठीक है, ये आपको समझ में ही आ गया होगा। वाटर कहाँ से इंटर कर रहा है? आस्ट्रिया के द्वारा। ये देखिए आस्ट्रियल पोर है, वाटर इंटर कर रहा है, कहाँ जाएगा? इनकरेंट कैनाल में जाएगा। इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल में गया। देखिए ये ऑस्ट्रिया से पानी इंटर किया, यहाँ है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से पानी इंटर किया। देखिए यहाँ ऑस्ट्रिया से पानी इंटर किया इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में गया। तो रेडियल कैनाल में जाने के लिए यहाँ पे प्रोसोपाइल है। फिर रेडियल कैनाल से यहाँ स्पॉन्जोसील में आया, यहाँ पे एपोपाइल है। ठीक बच्चों, ऑस्ट्रिया का देखिए ये हम दिखाया गया है, रेडियल कैनाल यहाँ से कंट्रैक्टाइल कैसे कंट्रैक्ट कर रही है ऑस्ट्रिया। एपोपाइल को डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है एपोपाइल को। ठीक है, ये कैसे इसका मायोसाइट के द्वारा ये भी एपोपाइल भी रेगुलेट होता है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है? तो ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको वाटर सर्कुलेशन का इम्पॉर्टेंस बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। उसमें हम लोग ये इम्पॉर्टेंस करेंगे, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम का इम्पॉर्टेंस करेंगे और आपको इनकी फिजियोलॉजी बताएंगे और बताएंगे रिप्रोडक्शन कैसा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट लिखिए ताकि मुझे देख के बहुत अच्छा लगे कि मेरे बच्चों ने मुझे कमेंट किया। थैंक यू सो मच।